हाँ कि वॉलेटाइल मार्केट्स हो या फिर बाजार का अंडरटोन काफ़ी बुलिश हो, एक डीप डाइव एनालिसिस ही है जो कि बाजार में आपको सही रास्ते पर लेकर जा सकती है। और इसीलिए आपके जैसे दिग्गज फंड हाउसेस की राय बाजार पर क्या है ये जानना हमारे व्यूअर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आउटलुक 2025 की जहां हम बात कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सो आपसे ही जानना चाहेंगे कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स हैं यहाँ से आगे जो कि निवेश के लिहाज से बढ़िया दमदार आने वाले एक साल के लिए नजर आ रहे हैं। मानसी, थैंक यू। देखिए, एज अ फंड हाउस हमारा थोड़ा अप्रोच बोरिंग सा रहता है, ज्यादातर डाइवर्सिफाइड रहते हैं। और लास्ट के 2-3 साल अगर आप बाजार देखें, डाइवर्सिफाइड जो देते हैं वो शायद थोड़े पीछे रहे हैं। हमारे हिसाब से 2025 में वो शायद वापसी आने का बहुत बहुत गुंजाइश है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जो कोर सेक्टर्स हैं और हमें कंजम्पशन हमेशा अच्छा लगता है, लास्ट 13-14 साल से कंजम्पशन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लीज अंडरस्टैंड, आज की डेट में इंडिया में वो कंजम्पशन जो लो एंड मिड लेवल कंज्यूमर था वो शायद मिड एंड हाई लेवल कंज्यूमर बन रहा है। तो वो एक री रेटिंग उसमें चल रही है। पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देखें, बैंकिंग में हम करीब 2 साल से ओवरवेट रहे हैं। वो शायद आई थिंक वी फील डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स का ऐसा माहौल अभी आ गया है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स कट की गुंजाइश नजदीक आते जा रहे हैं। तो वो और एक जो बैलेंस शीट्स बड़े बन गए हैं, वो दोनों को आप मिलाएंगे तो वो भी हमें बहुत लॉजिकल लगता है। और जो हमारे दो अदर कोर इंडिया की मैं मानता हूँ कोर जो थीम्स रहते हैं, एक हेल्थ केयर रहता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ ऑफ इंडिया ग्रोथ, एंड इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स वो भी चलेगा हमारे हिसाब से। ये सब अगर आप देखें तो शायद थोड़े बोरिंग सेक्टर्स लगते हैं, बट इंडिया की इकोनॉमी इसी पे ही आधारित है। और अगर अगर 5-10 साल इसको लेके चले तो शायद इसमें आपके रिटर्न्स की गुंजाइश, स्टेडी रिटर्न की गुंजाइश हमेशा रहती है। बट जो एक हम लोग एक मानते हैं कि अगर इंडिया में अर्ली एंट्री लेनी है तो शायद मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है एज अ ब्रॉड थीम। एंड नेक्स्ट 10-15 ईयर अगर आप एक जो 13-14 साल पहले कंजम्पशन लग रहा था, वो शायद हमें आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग लग रही है। फोकस रहना चाहिए, बात आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। और दो ऐसे ही कोर सेक्टर्स पर आपका एनालिसिस, आपका अप्रोच हम जानना चाहेंगे। एक तो रियल एस्टेट और दूसरा है आईटी सेक्टर। रियल एस्टेट डिड फ्लरिश इन 2024, सो 2025 के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आएंगे? बिकॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग लीज, स्ट्रॉन्ग सेल्स और साथ ही रोबस्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स देखे रियल एस्टेट के लिए। और डिफेंसिव्स के तौर पर आईटी सेक्टर भी, जो कि कनेक्टिंग है ग्लोबल फैक्टर साथ ही डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं आईटी सेक्टर को। उसके लिए 2025 कैसा रहेगा? आंसर एकदम टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का चेंज होना 2024-25 में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज था। जो चेंज हुआ पोस्ट कोविड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा बहुत जो स्लो डाउन था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, शायद वो पीछे होने के बाद अभी लॉन्चेस चालू हो गए हैं। आप खुद देखेंगे आपके फोन में वो फोन्स वापस आने लगे हैं। और प्रीमियम सेगमेंट के रियल एस्टेट तो आज के डेट में मुंबई अगर आप देखें तो वो अवेलेबल ही नहीं है। तो कमबैक ऑफ रियल एस्टेट जो इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंस था, वो एक अच्छा एक फिलअप हुआ है और वो शायद चलेगा, ऐसा हमारा हाउस व्यू है। आईटी एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा है कि अगर आप मुझे मैंने जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहा है कि ये कब अपटर्न लेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, या शायद जानना बहुत मुश्किल है। बट नियर लो है, ऐसा हमारा हाउस व्यू है। बट जो एक निवेश के तरफ से आप देखें तो लास्ट ईयर से मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि एक एसआईपी चलाएं इन आईटी सेक्टर। और एनी ऑफ दोज अगर आप थीम देखें तो 1-2 साल अगर आप एक्यूमुलेट करें तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड मार्केट चलेगा विदाउट आईटी, स्पेशली यूएस मार्केट्स, तो आप गलत हैं। कभी ना कभी ये इसका कमबैक होगा। इस सेक्टर में जो बैलेंस शीट्स लेके जो कंपनीज बैठे हैं, ये शायद और बहुत कम सेगमेंट्स में ऐसे हैं। तो इन पे भरोसा रखें। वर्ल्ड फ्यूचर इज टेक। और बिकॉज ऑफ यूएस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ वर्ल्ड डेटा, थोड़ा इसमें डाउन टर्न रहा था और ये डाउन टर्न के वजह से ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको एक्यूमुलेट करने की क्षमता रखते हैं तो बेशक आप एक्यूमुलेट करें एसआईपी के जरिए।